सर बहुत सारे लोग एक ही डेट पर पैदा होते हैं पर हमने देखा है कि सभी लोग उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं या सभी लोगों के लाइफ में सेम चीजें नहीं होती, ऐसा क्यों? डॉक्टर नवनीत मानधनी। ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो इसके लिए प्रारब्ध जवाबदार है, लेकिन उससे ज्यादा जवाबदार है आपका नाम। अदरवाइज जिस दिन मुकेश अंबानी पैदा हुए उस दिन भारत में शायद उस समय 10,000 लोग पैदा हुए होंगे, तो 10,000 मुकेश अंबानी क्यों नहीं। तो सबसे ज्यादा न्यूमरोलॉजी में काम करता है आपका नाम, और नाम से भी ज्यादा काम करता है नाम का पहला अक्षर। तो जब भी हम किसी का नाम देखते हैं, अगर उसके बीएन और डीएन से वो मैच हो जाए तो जीवन में सक्सेस बहुत जबरदस्त मिलता है। सो आप पैदा हुए थे किसी एक डेट पर और आपका नाम कुछ रखा गया था, तो आपके नाम का और डेट ऑफ बर्थ का एग्जैक्ट क्या कनेक्शन है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो ऐसे है कि आप जिस दिन पैदा होते हैं उसको हम बीएन बोलते हैं। जैसे 5 तारीख, 14 तारीख या 23, सबका बीएन 5 है। और आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल होती है, उसको ड्राइवर नंबर या दैट इज क्वीन नंबर बोलते हैं, पूरी टोटल। तो ये दोनों को सिंक्रनाइज करने वाला फ्रेंडली नंबर पे जो अल्फाबेट जाता है, वो अगर आपके नाम का पहला अक्षर होता है तो उस इंसान के जीवन में हर्डल्स कम आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो भारत की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त, और उस केस में क्या कि 6 आपका बीएन हो गया, 15 अगस्त 1947 का डीएन हो गया 8, 6 और 8 का फ्रेंडली नंबर होता है 5। तो अगर 5 इस नंबर पे आने वाले अल्फाबेट है, एन है, एच है, तो इस पे अगर उस व्यक्ति का नाम होता है, हम व्यक्ति समझते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो उसके जीवन के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं। तो आपके बीएन डीएन को मैच होने वाला पहला अल्फाबेट आपके जीवन में सक्सेस देता है। आपके नाम में अगर कोई एक अल्फाबेट बहुत बार रिपीट हो रहा है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये जानते हैं। अगर कोई अल्फाबेट बहुत बार रिपीट हो रहा है तो क्या होगा सर? हम लोग जब भी किसी के नाम की स्पेलिंग बनाते हैं तब हम उसमें देखते हैं कि जो 1 वैल्यू वाला अल्फाबेट है, यानी AIJQY, ये जितने ज्यादा बार आएंगे जीवन में हर्डल्स उतने ज्यादा आते हैं। मैक्सिमम किसी के भी पूरे नाम में 7 बार से ज्यादा नाम और समय मिलकर ये अल्फाबेट्स नहीं आना चाहिए। अगर ये आते हैं तो इनके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती है। तो आपके अल्फाबेट्स रिपीट होना कुछ हद तक अच्छे है, जैसे अल्फाबेट ये चीज वेरी गुड, बट सारे अल्फाबेट रिपीट होना अच्छा नहीं। आजकल हम देख रहे हैं काफी सारे लोग अपने नाम की स्पेलिंग्स चेंज कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ माइनस कर रहे हैं। इसका एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप जब किसी को नाम देते हो, स्पेलिंग बदलते हो, तो आप उसको नया जीवन देते हो। तो सबसे पहले ये चीज खुद के मन से ना करें। कोई भी वीडियो देखकर एक प्रॉपर कोई अच्छा व्यक्ति जिसको इसका नॉलेज है वो देखे, क्योंकि हर अल्फाबेट की एक वाइब्रेशन होती है और वो आपके नाम के स्पेलिंग को सही जाना चाहिए। आपके बीएन डीएन का एनिमी नंबर नहीं होना चाहिए। फिर आप अगर एडलेस करके ग्राफ बनाओ, मुझे एक नाम की स्पेलिंग बनाने को 3 दिन लगते हैं, हम देखते हैं कि लोग मिनटों में बता देते हैं नाम। तो अगर आप कोई को नाम दे रहे हो तो काफी सोच समझ कर देना चाहिए। उससे हमने बॉलीवुड में बहुत से सेलिब्रिटी देखे हैं, नाम की स्पेलिंग बदलने के बाद उनकी जीवन बदल गए। तो ये सही में बदलता है, प्रोवाइडेड आप सही आदमी का चुनाव। सो अगर कोई बच्चा आज के डेट में पैदा होता है, उसकी बर्थ डेट के हिसाब से उसका नाम हम किस हिसाब से रख सकते हैं? सबसे पहले तो मैं उसकी बीएन डीएन तो हम निकालेंगे, हम राशि के हिसाब से भी उसका पहला अक्षर निकाल लेते हैं। अगर बाय लक वो नक्षत्र से मैच हो गया तो वो भी एक अच्छा है। फिर तीसरा काम हमको उसमें करना होता है कि उसके पापा से और सरनेम से भी नाम अच्छा वाइब्रेट हो, क्योंकि उनके साथ वो जिंदगी बिताने वाला है। ये सब देखने के बाद उसका पहला अल्फाबेट अच्छा डिसाइड किया जाता है। उससे फिर हम नाम डिसाइड करते हैं, वो हम लिबर्टी माँ बाप को दे देते हैं। अगर बाय लक है वैसा नाम सूट हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर उसके स्पेलिंग में थोड़ा सा खेल कर
हम लोग उसका नाम अच्छा बनाते हैं। हम सब लोग जो अभी इस एज में है, हम अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम पे इतना कुछ लोगों को पता नहीं था, लेकिन अभी अगर पता है तो आप आपके बच्चों, क्योंकि ऐसे भी ये 2000 के बाद की जनरेशन है तो इनके मूड स्विंग बहुत होते हैं, तो इनका नाम अच्छे अल्फाबेट से शुरुआत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके आगे के बच्चों के नाम क्या रखना है ये तो हम समझ गए, पर सर हमारी जनरेशन वाले क्या करें? अगर हमारे नाम ऑलरेडी रखे हुए हैं, हमारी एक डेट ऑफ बर्थ है, अब अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा है कि मैं कभी भी, हमको बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हम लीगली नाम नहीं बदल सकते। नाम जहाँ पे दिखता है वहाँ पे बदलो, यानी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उस नाम की आप ये लगा दो, प्लेट लगा दो, नेम प्लेट, और उसकी सिग्नेचर करो तो भी नाम के वाइब्रेशंस आते हैं। दूसरी चीज, हम लोगों को नेम को बैलेंस करना होता है। बहुत ऐसे टाइम पे ऐसा होता है कि किसी के जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल चलता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका पहला अल्फाबेट 100% एम्प्टी होता है, तो हम उसको बोलते हैं बेटा तू बताते वक्त तेरा सरनेम पहले बता, तो सरनेम से भी वो वाइब्रेशंस बदलते हैं। तो ये चीजें अगर आप करो, नाम की अच्छी स्पेलिंग पे नाम को ला लो, तो जीवन में बहुत सारे चीज। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, इंदिरा गांधी का नाम जो था वो अच्छे अल्फाबेट पे नहीं जाता था, वो जब भी अपना चुनावी फॉर्म भरती इंदिरा नेहरू गांधी लिखती, और वो पता है कि वो कभी इलेक्शन हारी नहीं, मैक्सिमम टाइम जीती थी। तो इतना पावर होता है नाम के स्पेलिंग।